जय श्री महाकाल। क्या मोदी जी के हाथ में अखंड साम्राज्य का योग है? क्या मोदी जी कभी संपूर्ण भारतवर्ष पर राज करने वाले हैं? क्या है उनके हाथ की रेखाओं की स्थिति और क्या कहते हैं उनके हाथ की रेखाएं? जी हाँ, ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज का जो विषय है अखंड साम्राज्यपति योग को लेकर है। इस विषय को हम विस्तार से समझते हैं। तो अखंड साम्राज्यपति योग के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु माने जाते हैं, जैसे बृहस्पति पर्वत, उसके बाद शनि पर्वत और भाग्य रेखा, साथ ही भाग्य रेखा के सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा और चंद्र बुध रेखा। जी हाँ, इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है अखंड साम्राज्यपति योग। क्या मोदी जी की कुंडली में है यह योग? चलिए हम समझते हैं। वैसे तो मैंने निजी रूप से कभी मोदी जी के हाथ का परीक्षण नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पे प्राप्त या अन्य वेबसाइट पर प्राप्त उनके हाथों की फोटो के आधार पर यह एक अध्ययन मैंने करने के बाद यह एक संपूर्ण विश्लेषण तैयार किया है और इस विश्लेषण के आधार पर हम प्रमुख रूप से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि स्वयं उनके हाथ का परीक्षण करने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए उनके हाथ की वास्तविक स्थिति का कह पाना काफ़ी मुश्किल रहेगा, क्योंकि जो हाथ में रेखाएं होती हैं, मुख्य रेखाएं तो हमें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन अन्य वलय रेखाएं या सूक्ष्म रेखाएं होती हैं जो उन रेखाओं के साथ मिलने से उस योग को बना भी देती हैं और बिगाड़ भी देती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मोदी जी के हाथ के विषय में। जी हाँ, मोदी जी के हाथ में सबसे जो महत्वपूर्ण योग है वह योग यह है कि उनके हाथ का बृहस्पति पर्वत और शनि पर्वत संयुक्त रूप से मिला हुआ है। जी हाँ, इन दोनों पर्वतों ने आपस में मेल कर लिया है। जी हाँ, जब ऐसी स्थिति बनती है कि किसी का बृहस्पति और शनि पर्वत का मेल हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्र के प्रति काफी कर्मठ माना जाता है, क्योंकि शनि ग्रह राष्ट्र में सेवा के कार्य को करने का नेतृत्व करने वाला ग्रह माना गया है और वहीं देवगुरु बृहस्पति को ग्रहों के बीच में मंत्रियों का पद प्राप्त है। इसी के साथ साथ अगर हम उनकी हाथ के रेखाओं का अध्ययन करते हैं तो उनके हाथ की रेखाओं में विशेष रूप से जो है भाग्य रेखा तो हमें ज़्यादा स्पष्ट और मजबूत दिखाई नहीं देती है। यह जो होती है वह भाग्य रेखा होती है, तो यह रेखा काफ़ी स्पष्ट और मजबूत तो हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हमने उनके जीवन के पिछले समय को काफ़ी अच्छे से जाना है और समझा है। वह अपने पिछले समय में काफ़ी संघर्ष करने के बाद आज इस पद पर आसीन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक समय में उन्हें भाग्य का साथ और सहयोग नहीं मिला, लेकिन वर्तमान समय में ग्रहों के योग उन्हें इस तरह से कार्य कर रहे हैं कि वह काफ़ी भाग्यवान बन गए हैं। उसी के साथ साथ जब हम उनकी हाथ की रेखाओं का अध्ययन करते हैं तो हाथ की रेखाओं का अध्ययन करने पर देखने पर पाते हैं कि यहाँ पर सूर्य रेखा काफ़ी गहरी और स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। जी हाँ, सूर्य की जो रेखा है, सूर्य ग्रहों में राजा का कार्य करता है, राजा है और संपूर्ण नवग्रहों का नेतृत्व करने वाला ग्रह माना जाता है। यदि सूर्य रेखा स्पष्ट हो और गहरी हो तो ऐसे जो जातक होते हैं वह जातक शासन करने की प्रवृत्ति रखते हैं, शासन करने की योग्यता उनके अंदर पाई जाती है। वहीं उनके हम ऊर्ध्व मंगल और निम्न मंगल पर्वत के विषय में जब अध्ययन करते हैं, जी हाँ, ये जो दो गोले बने हुए हैं, यहाँ ऊर्ध्व मंगल और निम्न मंगल पर्वत इनको कहा जाता है। तो ऐसे जो दो पर्वत हैं उनके काफ़ी विकसित माने जाते हैं और वहीं नीचे के मंगल पर्वत पर चंद्र से निकलने वाली एक रेखा जो बुध पर्वत पर जाती है वह हमें दिखाई पड़ती है। इस रेखा का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है मोदी जी के जीवन में, क्योंकि मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है, वह क्रोध
और गुस्सैल स्वभाव का है, कभी हार नहीं मानने वाला ग्रह माना जाता है। साथ ही जो बुध ग्रह है वह बुद्धि का प्रदाता होता है। यह जो बुध पर्वत है वह बुद्धि का प्रदाता होता है। और साथ में चंद्रमा ग्रह नम्रता का भी दातक होता है, नम्रता देने वाला है, लोगों को अपने अंदर समा लेने वाला है, लोगों को वशीभूत करने वाला ग्रह चंद्रमा माना जाता है, क्योंकि यह आकर्षण शक्ति का बड़ा केंद्र माना जाता है। तो जब हम जानते हैं व्यक्ति क्रोध करके निडर होकर अपना कार्य भी करे, बात बिगड़ने पर अपनी बुद्धि की योग्यता से उसे संभाल ले और साथ ही लोगों के दिल में अपनी जगह बना ले, इसीलिए इस महत्वपूर्ण रेखा का मोदी के जीवन में काफी महत्वपूर्ण योग माना जाता है। अगली जो स्थिति उनके हाथ में बन रही है वह भी काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि हस्तरेखा शास्त्र में इसका विशेष महत्व नहीं माना जाता है, लेकिन मोदी नरेंद्र मोदी से नहीं बल्कि मोदी से ज्यादा फेमस हुए हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है, जो मोदी जी की हाथ की रेखाएं स्पष्ट रूप से कहती हैं। उनके हाथ में जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा से मिलकर एम का चिन्ह बन रहा है। जी हां, यही उनके जीवन का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट माना जा रहा है, जिस रेखा ने उन्हें इस नाम से प्रसिद्धि दिलाई। जी हां, हाथ में कहीं ना कहीं जो चिन्ह हाथ में हमें दिखाई देते हैं वह चिन्ह हमें उच्च स्तर पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो मोदी जी के हाथ में जो एम का चिन्ह बन रहा है, कहीं ना कहीं वो उन्हें लाभकारी है और उनके जीवन में प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, पद आदि देने के लिए कार्य कर रहा है। तो इस संपूर्ण विश्लेषण के बाद हम एक बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मोदी जी की कुंडली में बृहस्पति पर्वत का उठा होना, साथ में शनि पर्वत का बृहस्पति पर्वत से मिल जाना, सूर्य रेखा का काफी गहरा होना और चंद्र बुध का मंगल के साथ रेखा का संबंध और उनके हाथ में एम का जो चिन्ह बन रहा है, कहीं ना कहीं यह योग उन्हें अखंड साम्राज्य का पद प्रदान करने वाले माने जा रहे हैं। इस संपूर्ण स्थिति में भले ही मोदी संपूर्ण विश्व पर राज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज उनका कद बढ़ा है, मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। आज संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने वाले श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माने जा रहे हैं और उनकी हाथ की रेखाओं की यह स्थिति आगे भी उन्हें भविष्य में कहीं ना कहीं उच्च पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान देने का कार्य करती ही रहेगी। मोदी जी वास्तव में सूर्य रेखा के प्रभाव से और हाथ की रेखाओं के प्रभाव से समूचे विश्व में, संपूर्ण विश्व में अपना नाम, पद, प्रतिष्ठा और ख्याति प्राप्त करने वाले माने जा रहे हैं। जी हां, एक विषय और मैं आपको बताता हूं, जिसके हाथ में स्पष्ट सूर्य रेखा पाई जाती है और बृहस्पति पर्वत उभार लिए अगर रहता है, तो ऐसा जातक अपने धर्म के प्रति काफी नम्रता लिए रहता है और ऐसे जातक सदैव धर्म के उत्थान के लिए कार्य करते रहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। सूर्य रेखा का बलवान होना, बृहस्पति पर्वत का उठा होना एक बार फिर हमारे भारत को, हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए लगातार उस पथ पर आगे बढ़ते रहना और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगातार प्रयत्न करते रहना, यह केवल और केवल मोदी जी की सूर्य रेखा और बलवान बृहस्पति पर्वत की स्थिति के कारण ही बनता है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे क्या योगी जी उत्तर प्रदेश के एक बार फिर पुनः मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या कहती हैं उनके हाथ की रेखाएं। इस विषय पर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। जय महाकाल।